तो दोस्तों आज स्पेस के 22वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि मास चार्ज रिलेटिव मोशन कैसे जनरेट करता है किसको, स्पिन को और क्वांटम प्लानिट को। दोस्तों मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा मुठ्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद यूपी इंडिया से, और कैमरामैन है मेरा रीमा जायसवाल, मेरी सिस्टर। तो दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा कि कैसे न्यूक्लियस है बीच में, उसका पॉजिटिव चार्ज है और एक पर्टिकुलर रेडियाई में, मान लीजिए ये रेडियाई आर है, इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल मास, एक सिंगल वेलोसिटी, सिंगल रेडियाई, वो प्लानेटरी मोशन फिक्स सर्किल में चलता है। इस मॉडल के साथ दिक्कत ये थी कि जब भी एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का है, अगर वो एसिलेट करेगा तो रेडिएशन लगातार वो क्या बोलते हैं इमिट करेगा। तो इसलिए सिस्टम का ये जो है धीरे धीरे इसकी रेडियाई कम होगी और ये क्या बोलते हैं जाके कोलाइड कर जाएगा। एटम की इंस्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए हम इस तरह से सिस्टम को मानते हैं और देखते हैं कि सिस्टम को रेडिएशन करने दीजिए, और इस सिस्टम का जब एनर्जी लूज होगी तो ये इसका मोमेंटा इलेक्ट्रॉन का कम होगा और E बराबर mc² जो इक्वेशन है वो भी यूज़ होगी, और उससे क्या होगा कि इसका मोमेंटा कम होगा और रेडियाई भी कम होगी। तो ये पार्टिकल को मास और वेलोसिटी भी कम होगी, ये सब मान लीजिए। तो ये पार्टिकल का कोर घटता जाएगा क्योंकि एनर्जी लगातार लूज हो रही है, और जैसे जैसे और न्यूक्लियस के करीब पहुंचेगा तो कोर और घट जाएगा। ठीक है, और लेकिन अब हम क्या मानते हैं कि चूंकि सिस्टम एटम स्टेबल है, इसके बावजूद भी एटम स्टेबल है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो रेडिएशन हर पल निकल रहे हैं इस मूवमेंट के दौरान, जब पार्टिकल कहीं ना कहीं एक सर्किल, फिर सर्किल कम होता गया तो दूसरा छोटा वाला सर्किल, फिर और सर्किल कम होता गया तो तीसरा छोटा वाला सर्किल, जब स्पाइरलिंग पार्टिकल हो रहा है और इसकी रेडियाई क्या बोलते हैं, अगर एक डायरेक्शन में देखें चुनिंदा समूह पे, तो रेडियाई क्या बोलते हैं धीरे धीरे घट रही है। तो हम ये मान लें कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होगा कि जो भी रेडिएशन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन के कोर से, पार्टिकल एज अ कोर से, वो एक्चुअली में लॉक हो जाता है क्लाउड में। किसमें हो जाता है कैमरामैन रीमा जायसवाल? क्लाउड में। यहाँ पे जहाँ से वो चला था वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं था, सारा मास एक ही जगह पे था, सब वेलोसिटी एक पॉइंट पे फिक्स थी, एक रेडियाई थी। लेकिन जब यहाँ पे आया तो कोर घट गया, लेकिन जो एनर्जी निकली, रेडिएशन निकला, वो क्लाउड में लॉक हो गया, क्लाउड में ये रहा लॉक हो गया। ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। जब यहाँ पे आया तो कोर और छोटा हो गया, लेकिन क्लाउड और बड़ा हो गया। ये आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमने सिस्टम को एजम्पशन क्या माना, अब हमने जो मेन एजम्पशन माना कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज आर रेडियाई पे था। ठीक है, और जब आर रेडियाई पे था सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ चार्ज, लेकिन जब पार्टिकल की रेडियाई कम हो गई तो अब वो पार्टिकल अकेला नहीं है, वो क्लाउड के साथ है, क्लाउड में भी कुछ मास है। ठीक है, तो पार्टिकल और उसका क्लाउड का जो सेंटर ऑफ रेडियाई है वो इसी जगह पे है, वो आर पे ही है। पार्टिकल और जब छोटा हो गया, क्लाउड और बड़ा हो गया, तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर ऑफ रेडियाई आर पे ही फिक्स हो जाता है, तो कुछ इस तरह से सिस्टम बिहेव करता है कि जो पार्टिकल और क्लाउड का सेंटर ऑफ मास है हमेशा जब आर पे ही फिक्स है, भले ही पार्टिकल अपनी पोजीशंस को बदल रहा हो और अपने कोर को डिग्रेड कर रहा हो, लेकिन आर फिक्स हो जाता है और सिस्टम रेडिएशन नहीं लूज करता है। कुछ ऐसा होता है कि मानो पार्टिकल एक ही जगह पे है, उसका क्लाउड एक ही जगह पे है, रेडियाई वो है, तो ये एनर्जी लूज नहीं करता है।
तो इस सेंस में बोर इक्वेशन आपको याद आ जाएगी, तो एम वी आर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैमरामैन? कांस्टेंट बराबर एन एच बाई 2 पाई के हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये चीज फिक्स है, आर फिक्स है, चाहे एक सिंगल पार्टिकल हो या पार्टिकल प्लस क्लाउड हो अलग अलग पोजीशन पे, चूंकि आर फिक्स हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, चूंकि एम वी आर कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एम वी कांस्टेंट है। क्या है? एम वी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा कैमरामैन कांस्टेंट है। अच्छा, आप ये भी चीज़ देखिए कि पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर एक ही जगह पे है, उसी आर पे है ना, और ये पूरा सर्किल में घूम रहा है, मान लीजिए प्लैनेट की तरह मूव कर रहा है। तो जो पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास अगर m मान ले और क्या बोलते हैं उसका सेंटर वही है, तो रेडियाई भी वही हो जाएगा, ठीक है। और एक जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए पार्टिकल प्लस क्लाउड की हम v मान ले, तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और ये इस फोर्स में क्या बोलते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम वी एक साथ लिख दीजिए और उसके साथ क्या बोलते हैं वी अलग लिखिए अपॉन आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब हमने जैसा कि डिस्कशन में बताया कि एम वी की वैल्यू फिक्स है। एम वी की वैल्यू कैमरामैन फिक्स, एम वी की वैल्यू फिक्स है, एम वी की वैल्यू फिक्स है। आर पार्टिकल प्लस क्लाउड, जो पार्टिकल प्लस उसका क्लाउड का रेडियाई वही है जहाँ से इनिशियल पार्टिकल चला था। पार्टिकल और छोटा हो गया, क्लाउड और बड़ा हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही है। तो चूंकि रेडियाई वही है और मोमेंटा भी वही है, रेडियाई भी वही है, मोमेंटा भी वही है, समझ रहे हैं। तब अब प्रश्न ये आता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या होगा। चूंकि हमने आपसे बताया ना कि ये पार्टिकल जो जहाँ से चला था लगातार अपना मोमेंटम, अपना जो ये पार्टिकल का जो कोर है, लगातार कोर की बात कर रहे हैं, कोर अपना लगातार मास और वेलोसिटी कम हो रही है कोर की, और इसी के एवज में क्लाउड बन रहा है। तो एक्चुअली में ये पार्टिकल जैसे जैसे करीब आ रहा है न्यूक्लियस के, मतलब इसका कोर, इलेक्ट्रॉन का कोर, तो ये स्लो हो रहा है, और जैसे ये स्लो हो रहा है तो इसका क्लाउड भी स्लो हो रहा है। तो एक्चुअली में मोमेंटा, पार्टिकल और क्लाउड का मोमेंटा तो फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास भी वही है, वो भी फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टिकल का कोर जो कि स्लो हो रहा है उसी के साथ क्लाउड लिंक्ड है, तो इसलिए ये वेलोसिटी जो है डाउन हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी डाउन हो कम हो रही है। बाकी ये दोनों चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीएफ से अगर एक्सप्लेन करें तो ये लगातार घट रहा है, जैसा कि पार्टिकल का कोर न्यूक्लियस की तरफ आता है। अब चूंकि आप देखिए कि इससे हो क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट रहा है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इसके मूवमेंट के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्चुअली में ये प्रोवाइड किसके द्वारा होता है? जो न्यूक्लियस का चार्ज है, मान लीजिए उसको n प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम कांस्टेंट से, और पार्टिकल प्लस क्लाउड पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल प्लस क्लाउड क्लोज सिस्टम है, ये भी फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय दिस। अच्छा, अपॉन, अब ये सब चीज़, ऊपर वाली सब चीज़ कैमरामैन कांस्टेंट है, ऊपर वाली सब चीज़ एक्चुअली में कैमरामैन कांस्टेंट है। तो अगर रेडियाई, अगर पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर ऑफ मास वही मान लें जहां पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर ऑफ मास, अगर पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर ऑफ मास वही मान लें, और मान लें कि पार्टिकल और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ चार्ज है अगर वही रहेगा, अगर हम आर की वैल्यू वही ले लें, आर की वैल्यू वही ले लें जहां पार्टिकल और क्लाउड का सेंटर है, मतलब चार्ज सेंटर भी यहाँ ले लें और मास सेंटर भी इसी पॉइंट पर ले लें, आर रेडियाई पे, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे जैसे पार्टिकल अंदर की ओर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो रहा है मतलब हमको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है वो भी कम होना चाहिए, और वो तभी कम हो सकता है जब पार्टिकल प्लस उसके क्लाउड का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो लगातार वो सेंटर ऑफ मास से उसकी दूरी बढ़ती जाए। मतलब सेंटर ऑफ मास तो उसी आर दूरी पे है जहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में,
लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो क्या बोलते हैं, इसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। सेंटर ऑफ चार्ज चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया और सेंटर ऑफ चार्ज की वैल्यू लगातार आर से आर प्लस डेल्टा आर की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आर नहीं रहेगी, आर प्लस डेल्टा आर रहेगी। ठीक है, जितना पार्टिकल इधर मूव करता जाएगा न्यूक्लियस की तरफ उतना ही सेंट्री वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटता जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा पार्टिकल प्लस क्लाउड का उसी आर पे, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज जो है लगातार उसकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी और डेल्टा आर इंक्रीज करता जाएगा। तो ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो राइट हैंड साइड में प्रोवाइड है उसकी वैल्यू लगातार डाउन होती जाएगी, उसकी वैल्यू लगातार डाउन होती जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड में जो रेडियाई होगा वो इधर ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रेडियाई यही होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज और पार्टिकल और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है वो आर पे ही होगा। कहाँ पे होगा? आर पे होगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो कूलम्ब फोर्सेस है न्यूक्लियस और पार्टिकल प्लस क्लाउड के बीच में, चूंकि ऊपर वाली सारी चीजें फिक्स हैं तो वहां पर चूंकि चार्ज सेंटर जो होगा, चूंकि लगातार वेलोसिटी डाउन हो रही है इसलिए यहाँ पर रेडियाई आर नहीं होगा बल्कि रेडियाई आर प्लस डेल्टा आर होगा। तो एक तरफ तो सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो रेडियाई फिक्स है लेकिन वेलोसिटी डाउन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज जो है उसका रेडियाई क्या हो रहा है कैमरामैन? बढ़ रहा है, उसका रेडियाई बढ़ रहा है। तो जिसके कारण इधर वेलोसिटी डाउन होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कूलम्ब फोर्सेस से आता है वो राइट हैंड साइड इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज अब सेंटर ऑफ मास पे ना रहकर उससे और आगे हो रहा है, मतलब उसकी रेडियाई बढ़ रही है। तो मास चार्ज एक्चुअली में क्या हो रहा है कैमरामैन? सेपरेशन हो रहा है, मास चार्ज सेपरेशन हो रहा है। इस अच्छा, मास चार्ज सेपरेशन का क्या मतलब हुआ कैमरामैन? मास चार्ज सेपरेशन का मतलब हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड चार्ज और मास अलग हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज अलग अलग पोजीशन पे हैं तो हम मान सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं कैमरामैन? इधर की ओर डिफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। और इनके डिफ्यूज हो रहे हैं और जो जहाँ पे ये जो मास बन रहा है, जहाँ पे मास हो रहा है वो मास कहीं क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मास, वो किधर की ओर भाग रहा है? इधर की ओर, लेफ्ट हैंड साइड न्यूक्लियस की तरफ। किधर भाग रहा है? न्यूक्लियस की तरफ। और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स किधर भाग रहे हैं कैमरामैन? इधर साइड। नेट क्या बोलते हैं? इधर मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ही वास्तव में इनके इंटरप्ले से मास जनरेट होता है और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ही एक्चुअली में फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं। और फील्ड के डिस्टर्बेंस मास के रूप में देखता है। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल क्या ही क्रिएशन है, क्या है? मास है, वो मास को वेलोसिटी देते हैं और ये मास और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में इंटरप्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर पूरे सिस्टम को नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना मान ले और मास जो बन रहा है और जो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास बन रहा है और जो भी मास बचा हुआ है और जो भी क्या बोलते हैं इसमें वेलोसिटी पा रहा है, एक्चुअली में ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले से है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां मास बन रहा है, जहां मास जिस पॉइंट पे बन रहा है मेजॉरिटी, अगर वो पोजीशन क्या बोलते हैं, कोई पोजीशन मान लीजिए क्या है, एक्स पोजीशन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से ही बन रहा है। तो इसके इर्द गिर्द हम एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। जैसे प्रोफेसर IISc बेंगलोर में संजीव कुमार गुप्ता सर बैलेंसिंग पढ़ाते थे, तो एक यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कैसे चेंज होते हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जहाँ पे मास दिख रहा है वो मान लेते हैं, उसकी डेंसिटी को एक्चुअली में कैसे दिखाएंगे हम कैमरामैन? साई से। कैसे दिखाएंगे? साई से। और साई XT से। साई XT क्या है? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की
पॉइंट x पर डेंसिटी। ठीक है, ये कैसे कैमरामैन चेंज होगी, ये समय के साथ डेवर बाई डेवर टी कैसे चेंज होगी, ये डेंसिटी इस बॉक्स के अंदर कैसे चेंज होगी। इसके 3 कंपोनेंट होंगे, हम चूंकि इधर जगह कम है तो नीचे लिखते जाएंगे। हाँ, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। नेट डिफ्यूजन जो इसके अंदर हुआ, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का जो नेट डिफ्यूजन इस बक्से के अंदर हुआ, तो उसके लिए जो टर्म होगा माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। ठीक है कैमरामैन, ये हुआ ये टर्म डिफ्यूजन का, नेट डिफ्यूजन। अच्छा ये देखिए, ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल ना होता, अगर ये मास, कैमरा में थोड़ा पीछे होइए, अगर ये मास ना होता तो ये अपने इसी रेट से डिफ्यूज करते, नेट डिफ्यूजन इस बक्से में होता। ठीक है, लेकिन ये मास चूंकि अपोजिट वे में मूव कर रहा है, ये मास अपोजिट वे में चार्ज के अपोजिट में मूव कर रहा है, तो इसलिए डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। तो जो दूसरा टर्म होगा जो डिफ्यूजन को, नेट डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, वो एक्चुअली में होगा प्लस बी टाइम्स, ये टर्म हो गया। उसके बाद मास के कारण जो डिफ्यूजन, वास्तव मासलेस पार्टिकल के डिफ्यूजन को इफेक्ट हो रहा है, इसको वापस ठेल रहा है मान लीजिए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो जो दूसरा टर्म होगा बी टाइम्स मास की वेलोसिटी, अगर यहाँ पोजीशन पे मास है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाई पे कितने को ठेलेगा, जितना डेंसिटी है इसके अंदर साई एक्स टी पे, हम दिखाए नहीं जगह कम है। तीसरा टर्म जो कैमरामैन आएगा कि यही मासलेस जो भी नेट डिफ्यूजन से आया, डिफ्यूजन से और क्या बोलते हैं रिबाउंड से, इसको दूसरा टर्म रिबाउंड से, एक तो नेचुरल डिफ्यूजन से बक्से के अंदर आएगा, नेचुरल डिफ्यूजन से नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आएंगे, और जितना इसको वापस ठेलेगा तो नेट डिफ्यूजन से जो भी पार्टिकल आएंगे वही आपस में कोइलेस भी कुछ करेंगे और क्या बना लेंगे, मास बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मास, और वो फिक्स्ड चार्ज बना लेंगे। तो कुछ जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे मास बनाने में, और हम जब इस कांस्टेंट का नाम देंगे स्पिन कांस्टेंट एस। ठीक है, कितना कंज्यूम होगा, जितना तेज मास मूव करेगा मल्टीप्लाइड बाई इसको मल्टीप्लाइड बाई जितना क्या बोलते हैं वहाँ पे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल रहेंगे। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन टाइप बन जाएगी इस तरह से, रियल सेंस में, रियल टर्म्स में बन जाएगी, और ये इस तरह से बन जाएगी कैमरामैन, डेवर बाई डेवर टी लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे ये यहाँ पर इस बक्से के अंदर कैसे क्या बोलते हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कैमरामैन हाथ से नहीं दिख रहा है ना तुम्हारे, हाँ ये क्या बोलते हैं चेंज हो रहे हैं, ये आपको इसके 3 टर्म होंगे, और ये हो जाएंगे क्या माइनस, इसको हम इस पन्ने में लिख लेते हैं एक्चुअली में, इसको थोड़ा सा ऊपर, कैमरा में थोड़ा दूर हो जाइए आप, तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं डेवर बाई डेवर टी। कैसे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो है इस बॉक्स के अंदर चेंज हो रही है, ये एक्चुअली में डिफ्यूजन के कारण चेंज हो रही है। डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस ये जो मास है सेंटर में, कैसे इसको वापस ठेल रहा है रिबाउंड टर्म बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी, जहाँ यू एक्स कहीं ना कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल, क्योंकि यहीं जहाँ पे भी ये मास रहेगा उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर लेंगे, उसी आधार पे इसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, कितने को ठेलेगा, जितना क्या बोलते इतना है। ठीक है, माइनस एस टाइम्स जितने नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में कोइलेस कर गए। कोइलेस करने का क्या मतलब है कि एक के बाद एक नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में एक ही रीजन को शेयर कर गए, सरफेस हाइड हो गया। सरफेस हाइड होना ही क्या है, मास बनाता है। क्या बनाता है, एक्चुअली में मास बनाता है। तो ये एक्चुअली में ये भी टर्म हम ने दिया कि कितनी वेलोसिटी है मास की कितनी वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, और कितना नेगेटिव मास क्या ये, और कितना नेगेटिव मास पार्टिकल की डेंसिटी उस पर डिपेंड करेगा। एस जो कांस्टेंट है स्पिन कांस्टेंट है, तो यहाँ हमने साई एक्स टी, तो ये 3 टर्म आए। ये क्या कैमरामैन, 3 टर्म आए। ठीक है ना। अच्छा, इस रियल इक्वेशन में ये जो टर्म है एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, मास एनर्जी कन्वर्जन को। क्यों, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कैसे फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं मास में, नेगेटिव जिसमें मास नहीं था, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की जो एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो जा रही है, ये क्या बोलते हैं स्पिन टर्म ये रिप्रेजेंट करता है। स्पिन टर्म ये अच्छा, ये जो
क्लाउड बनता है ना, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जो मास में बनाते हैं एकदम इसी पॉइंट पे नहीं बनाते हैं, कुछ अगल बगल भी पार्टिकल क्या बोलते हैं, मतलब आपस में इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ मास बनाते हैं, कुछ ना कुछ मास बनाते हैं। तो कोर की पोजीशन हमने ली है और अगल बगल कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास क्या बोलते हैं, इस पूरे क्लाउड में भी कुछ ना कुछ बहुत हल्का मास होगा, लेकिन ज़्यादातर मास यहीं असेंबल है और इसी के करीब क्या बोलते हैं एक रीजन में है। ठीक है, तो इन तीनों टर्म से इक्वेशन बनी। तो आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो क्लाउड कम था, पार्टिकल यहाँ पे था क्लाउड कम था, मेन पार्टिकल ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल मूवमेंट से यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो पार्टिकल की क्या बोलते हैं, क्या होगा, न्यूक्लियस के करीब पहुँचेगा, पार्टिकल का कोर घट जाएगा, लेकिन जो क्लाउड का रीजन है यहाँ पे ना के बराबर था, मेन पार्टिकल ज़्यादा था, तो क्लाउड क्या वैल्यू क्या बोलते हैं कैमरामैन, क्लाउड का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लाउड फैल जाएगा, क्लाउड क्या हो जाएगा, क्लाउड और बड़ा हो जाएगा, क्लाउड और क्या हो जाएगा कैमरामैन, बड़ा हो जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्लस चार्ज है तो जब एक पोजीशन पे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, हम केवल, और यहाँ जैसे जैसे पास बढ़ेंगे तो कोर घटेगा, उसका क्लाउड बड़ा होगा लेकिन सेंटर वहीं रहेगा, इसी की तरह और पास आएंगे तो क्लाउड और फैल जाएगा, मतलब पार्टिकल में मास कम होगा लेकिन क्लाउड में मास बढ़ता जाएगा, जिससे नेट मास बढ़ता जाएगा, क्योंकि मोमेंटा फिक्स है, पार्टिकल प्लस मास का मास और उनकी वेलोसिटी ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है, चूंकि लगातार वेलोसिटी घट रही है, इसलिए पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास बढ़ता जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। तो इस इक्वेशन को इस तरह से देखिए, ठीक है ना। रियल सेंस में जब इक्वेशन को, कैमरामैन उठो 5 मिनट, जैसे ही ये क्या बोलते हैं आप रियल सेंस में इक्वेशन को देखेंगे तो स्पिन नेचुरली इमर्ज हो रहा है। स्पिन क्यों इमर्ज हो रहा है, स्पिन की डायरेक्शन हमेशा, स्पिन किसकी डायरेक्शन है, एक्चुअली में क्लाउड, पार्टिकल का कोर न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, लेकिन स्पिन क्लाउड क्या है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। क्लाउड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है जब पार्टिकल के उसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, स्पिन क्या हुई, स्पिन ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम पूरे पार्टिकल में था, अब वो पूरा एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट पर पार्टिकल में तो है ही, लेकिन वो एक पोर्शन एंगुलर मोमेंटम का जो क्लाउड में थोड़ा सा मास है उसमें चला गया। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कोर में जो पार्टिकल में है प्लस जो क्लाउड में है, किसमें है, जो क्लाउड में है। ठीक है ना, यही जो क्लाउड में है यही एक्चुअली में स्पिन एंगुलर मोमेंटम का काम करता है, और ये दोनों क्या बोलते हैं, इनका सम mvr के बराबर होता है। अगर केवल पार्टिकल को ट्रैक करेंगे, अगर केवल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ट्रैक करेंगे तो वो नॉन कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, नॉन कंजर्व रहेगा। ठीक है ना कैमरामैन। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको जब कंपेयर करेंगे, इस चीज को श्रोडिंगर इक्वेशन से, इस इक्वेशन को अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, इस श्रोडिंगर इक्वेशन से अगर हम क्या बोलते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम श्रोडिंगर इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से आई है, आई एच कट डेवर, इधर कैमरामैन खड़े ना, आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, जहाँ साई एक्स टी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हम रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रियल से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन रियल वेरिएबल को, ये हमारी इक्वेशन में रियल वेरिएबल को हम कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो श्रोडिंगर साहब ने किया। और इसके बाद क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी, ये वन डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में स्पिन टर्म छुपा हुआ है, इस इक्वेशन में स्पिन टर्म छुपा हुआ है, किसके रूप में, आई एच के रूप में। किसके रूप में, आई की कॉम्प्लेक्सिटी में छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल उसका लिया था और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम वो सेटअप करना चाहते थे कि ऑपरेट कर दीजिए वेव फंक्शन पे तो एनर्जी मिल जाए, और क्या बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर से ऑपरेट कर दीजिए अगर तो मोमेंटम मिल जाए।
लेकिन इसके अंदर इसी आई की कॉम्प्लेक्सिटी में एक्चुअली में स्पिन छुपा है। क्या छुपा है? स्पिन छुपा है, जो रियल इक्वेशन में यहाँ दिखता है। डिराक इक्वेशन में जो एनर्जी फार्मूलेशन है, टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी फार्मूलेशन, वहाँ पे बीटा टाइम्स एम नॉट रेस्ट मास सी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स पी एक्स इंटू सी। तो डिराक इक्वेशन में जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन क्वांटम फील्ड फिजिक्स की है, वहाँ पर देखिए जो बीटा है और उसको रेस्ट मास से गुणा कर दिया तो रेस्ट मास चेंज हो रहा है, रेस्ट मास चेंज हो रहा है। हमारी इक्वेशन में भी देखिए, हमारी इक्वेशन में भी, हमारे मॉडल में भी यहाँ पे पार्टिकल का मास, जो पूरा मास ऑफ क्लाउड का मास क्या था? m था, ठीक है, वेलोसिटी v थी। लेकिन यहाँ पे देखिए पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी डाउन हो जाती है, मतलब रेस्ट मास चेंज हो रहा है, रेस्ट मास रेस्ट हो रहा है। तो डिराक इक्वेशन रेस्ट मास को चेंज करता है बीटा के जरिए, बीटा मैट्रिक्स के जरिए, ठीक है ना। और चूंकि टोटल एनर्जी फिक्स है और मोमेंटा चूंकि फिक्स है, तो यहाँ पर लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट को बदलना पड़ेगा, चूंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है और टोटल क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, तो इस ये वैल्यू बदलनी पड़ेगी, लेकिन सी और पी दोनों कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमको अल्फा में वेरिएशन लेना पड़ेगा। अल्फा कहीं ना कहीं वेलोसिटी को वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो डिराक इक्वेशन जो है वो स्पिन को जब इस मैट्रिसेस का बीटा और अल्फा मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं, तो डिराक इक्वेशन में स्पिन क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन स्पिनर के रूप में दिखता है। किसके दिखता है? phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 स्पिनर, ये डिराक स्पिनर्स के रूप में स्पिन हमको ये दिखता है, ठीक है। हमारे मॉडल में ये क्लाउड के रूप में दिख रहा है, मास इधर भाग रहा है, चार सेंटर अपोजिट वे में भाग रहा है। एक्चुअली में पूरा जो मॉडल है ना, पूरा मॉडल वो कुछ इस तरह है कि ये जो देखिए कैमरामैन कहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्चुअली में सन है। क्या है? सन। क्या है? न्यूक्लियस क्या है? सन है, ठीक है, ठीक है। और जो क्लाउड है ना, क्लाउड, ये एक्चुअली में जो मासलेस पार्टिकल से ये जो क्लाउड बना है, क्लाउड एक्चुअली में बेसिकली इनके पीछे जो बना है क्लाउड, वो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना है। तो ये एक्चुअली में क्या है? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल लाइट है, सन की लाइट है, ठीक है ना। और यही सन की लाइट कैसे क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ये सन की जो लाइट है कैसे धीरे धीरे मास, कोर पे मास बनाने लगती है और अगल बगल कुछ ना कुछ मास बनाने लगती है, मास एनर्जी कन्वर्जन E बराबर mc स्क्वायर से। तो ये एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना, जो नेगेटिव पार्टिकल दिख रहा है, ये एक्चुअली में अर्थ है। क्या है? अर्थ। और ये जो चीज़ फ्लो हो रही है बीच में, ये लाइट है। ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल क्या है? लाइट है। और इसमें जो थोड़ा थोड़ा मास आ जाता है ना, तो इन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल तो ये क्लाउड बना लेते हैं, प्लानेट के अराउंड क्लाउड बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन लाइट भी फ्लो हो रही है, उसमें कुछ अगल बगल मास भी है, और सेंटर पे क्या है? अर्थ है या दूसरे प्लानेट है। हमारी फिलॉसफी ये है कि जैसा नेचर हमें बाहर के रूप में दिखता है, वैसा ही नेचर क्या बोलते हैं हमें कहाँ दिखता है? क्वांटम लेवल पे दिखता है। और हमने जो इक्वेशन बनाई है और किस तरह से डिराक इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको कंपेयर किया है अपने मॉडल से, तो हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल और बोर का जो मॉडल है, और इससे कैसे सीक्वेंसली इसको इम्प्रूव करते करते हम श्रोडिंगर इक्वेशन पे आ जाएंगे। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, डिराक साहब ने रिलेटिविस्टिक मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट किया है। नेचर को अलग अलग लैंग्वेजेस में समझाया गया है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के जरिए श्रोडिंगर साहब ने, डिराक इक्वेशन ने रिलेटिविटी के जरिए। लेकिन जो बेसिक फंडा है वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंटा किसी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मतलब px, py, pz किसी एक डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है। वो इसलिए कि टोटल मोमेंटा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि जो बोर मॉडल में mvr बराबर nh/2π होता है, क्योंकि रेडियाई फिक्स है, सेंटर ऑफ मास फिक्स है पार्टिकल ऑफ क्लाउड का, इसलिए mv जो है, mv का मैग्नीट्यूड, mv नहीं, mv का मैग्नीट्यूड
वो चूंकि सर्किल में घूम रहा है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, मतलब मोमेंटा का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हर पी एक्स पी वाई पी जेड का जो पी एक्स पी वाई पी जेड का इंडिविजुअल जो मोमेंटा है डिफरेंशियल इक्वेशन वन डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो वहां पे पी को कांस्टेंट लेंगे। इसी कारण क्या बोलते हैं हम वास्तव में एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का उपयोग कर कर वेव फंक्शन पर हम जब इधर P लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई साई रखते हैं क्योंकि P कांस्टेंट है और इसको हम टोटल एनर्जी इक्वेशन में एक्चुअली में लिख देते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में समझाने की कोशिश की। तो हमारे क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से कितनी आसानी से मिलता है। क्लासिकल स्पिन को कैसे बहुत सिंप्लिसिटी से क्वांटम स्पिन को क्लासिकल स्पिन और उसके क्लाउड के रूप में रिप्रेजेंट करता है। मास और चार्ज सेपरेशन कैसे नेचुरली हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स को दिखाते हैं और कैसे हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स वास्तव में इंटरैक्ट करके मास बनाते हैं। और मास की डिफिनीशन क्या है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जब एक के अंदर एक कोइलेस होने लगते हैं तो जो हिडन सरफेस हाइड हो जाता है मासलेस पार्टिकल का किसी दूसरे मासलेस पार्टिकल के अंदर, वो मास की प्रॉपर्टी देता है। तो इस तरह से हमने मास भी रिडिफाइन किया। सेंटेनरी एपिसोड में हमने ये ट्रिब्यूट क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स का सेंटेनरी एपिसोड है, तो ये ट्रिब्यूट हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से विश्व के महान साइंटिस्टों को भी है, जिसमें हमारे खुद के महान साइंटिस्ट जो हैं सीवी रमन साहब क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिविट, ये सब भी क्या बोलते हैं, और एक बोस साहब भी थे ना, तो इनको भी नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। हम सभी को मतलब ये एक ट्रिब्यूट का एपिसोड है सेंट्रली। हम क्वांटम फिजिक्स को मीनिंग देना चाहते हैं, कहते हैं क्वांटम फिजिक्स नॉनसेंस नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स जो प्लैनेट हमारा दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसी को वास्तव में क्वांटम लेवल पे भी वो क्वांटम प्लैनेट की तरह है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। इस पे और जब आगे हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।